अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्ट प्रो इंस्टीट्यूट। ये हमारे बूम एंड क्रैश की क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम चार्ट को किस तरह से रीड करें। मतलब कि अगर हमने बाय और सेल की ट्रेड लगानी है तो वो किस तरह से लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब बाय जा रही है या मार्केट अब सेल जा रही है। जैसे पिछले लेक्चर में हमने बाय और सेल करने का सीखा था कि बाय सेल करते किस तरह है, तो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बाय सेल किस बेस पे करना है। अगर बाय करना है तो क्यों करना है, अगर सेल करना है तो क्यों करना है। तो इसके लिए एक टूल यूज़ होता है, ये आपको सिर्फ आपके बेसिक सिखाने के लिए बताया जा रहा है कि जिसके ऊपर आप सिर्फ प्रैक्टिस करें। इसको आपने सिर्फ प्रैक्टिस के तौर पे यूज़ करना है। बाकी आपका जब आगे कोर्स होगा एडवांस का, एडवांस में आपको टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करवाया जाएगा, जिसमें टेक्निकली तरीके से चार्ट को रीड करना आपको सिखाया जाएगा, एक प्रोफेशनल तरीके से कि आपने प्रोफेशनल तरीके से ट्रेडिंग किस तरह से करनी है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वो टूल कौन सा है, वो इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर कौन सा है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे चले जाना, ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे ये रिंग टाइप, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो इसके क्लिक करने के बाद आपके पास इस टाइप का शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इंडिकेटर वगैरह शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपने नीचे आना है। यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये वाला इंडिकेटर आपने लगाना है, तो इसके ऊपर क्लिक करना है और इसकी जो सेटिंग है ये बाय डिफ़ॉल्ट ही लगा देनी है। आपने ये सेव करना है, तो ये आपके चार्ट के ऊपर लग जाएगा। अभी आप चार्ट के ऊपर आके देखेंगे तो ये आपके चार्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये आपको शो हो रहा होगा। तो इसको अब देखना किस तरह है, इसके बेसिकली दो लेवल्स हैं। एक इसका लेवल है 70 का, ये आपको शो हो रहा है, ठीक है। और दूसरा इसका लेवल है 30 का, ये आपको शो हो रहा है। तो इन दो लेवल्स को आपने देखना है और इनकी बेस पे आपने बाय और सेल करना है, ठीक है। तो जब 70 के लेवल पे जाएगी या 70 से ऊपर से ये जो इसकी लाइन है ये आपको शो हो रही है दरमियान में, ये जो इसकी लाइन है, जब ये 70 या 70 से ऊपर जाएगी यहाँ पे या यहाँ पे, तब आपने यहाँ से सेल की ट्रेड लेनी है, ठीक है। क्रैश के पेयर्स को आपने हमेशा सेल करना है और बूम के पेयर्स को बाय करना है, ठीक है। तो अभी ये बूम का पेयर है, तो यहाँ पे आपने इसकी 30 वाली लाइन देखनी है। ये 30 या 30 से नीचे आएगी तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। इसी तरह अगर 70 या 70 से ऊपर जाएगी तो यहाँ से आपने बाय की ट्रेड लगा देनी है। ये इस तरह आप इसको जो है ना वो एनालाइज कर सकते हैं और ट्रेड लगा सकते हैं। बाकी ट्रेड लगाने का आपको तरीका बता दिया गया है। यहाँ पे आप देखें ना, इसको थोड़ा बैक करके देखेंगे, ये देखें जैसे ये 30 की लाइन पे आए तो यहाँ से बाय चली गई मार्केट, ये यहाँ पे 70 की तरफ आई तो यहाँ से मार्केट सेल चली गई। इसी तरह अगर आप पीछे भी देखें तो ये देखें 70 या 70 से ऊपर गई तो मार्केट नीचे आ गई। यहाँ से आप बाय और सेल की ट्रेड कर सकते हैं। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। बाकी आगे आपको एडवांस का कोर्स होगा, उसमें आपको जो टेक्निकली तरीके से आपको गाइड किया जाएगा। इसी तरह एक इंडिकेटर और भी है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं, वो भी लगा लें, उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है। यहाँ पे आपने इधर आना, यहाँ पे जहाँ से आपने इसको RSI को उठाया था, यहाँ पे ये स्टॉकिस्टिक इंडिकेटर आपको शो हो रहा है, यहाँ पे ये वाला, इसके ऊपर इसको भी यहाँ पे आपने अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट आपने सेव कर लेनी है। जैसे यहाँ पे बैक करेंगे तो ये नीचे आपके ऊपर लग गया होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको। तो ये जैसे इसके दो लेवल हैं, इसका 20 का एक लेवल है और एक 80 का लेवल है। तो 80 के लेवल पे आपने सेल करना है और 20 या 20 से नीचे होगा तो भी यहाँ से आपने बाय करना है। ये देखिए जैसे ही इन लेवल्स के पास जाती है मार्केट तो नीचे ये सेल आ जाती है, जैसे ये इनके पास जाती है तो ये सेल आ जाती है। इसी तरह नीचे भी है, जैसे ये 20 या 20 से नीचे जाएगी तो ये बाय चली जाएगी। इसी तरह ये आप अपने जो है ना इनको देख के अपनी बाय और सेल की प्रैक्टिस करनी है। तो क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको इस चीज़ों की समझ आएगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको इनकी समझ नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।